हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता ने अभी हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुख जताया है। जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला प्लान क्रैश था एयर इंडिया का, वो क्रैश हो गया और उसमें जितने भी पैसेंजर थे 243, वो सारे के सारे मारे गए और उनके परिजनों के लिए काफ़ी दुख जाहिर करा है। तो इसी के चलते हुए दोस्तों, और भी हम आपके लिए नई अपडेट लेकर आए हैं कि आखिर पवनदीप ने इसके लिए क्या पीछे बड़ा कदम उठाया है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि पवनदीप राजन ने काफ़ी ज़्यादा दुख जाहिर करा है। उन्होंने लाइव आके सभी एक दो फैंस को यही चीज़ बोली है। उन्होंने बताया है कि देखिए, हादसा कभी भी कहीं पर भी हो जाता है, क्योंकि उनके साथ में भी यही हुआ था। उन्हें खुद को नहीं पता था कि आज वो अपने घर से निकल रहे हैं, और वो भी अहमदाबाद जाने के लिए ही निकले थे अपने घर से। और अहमदाबाद जाने के लिए जब वो निकले तो वहाँ पहुँचने से पहले ही उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते हुए उनके पैर फ्रैक्चर हो गए, उनके हाथ फ्रैक्चर हो गया और उन्हें 25-26 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और ऐसे नहीं कि वो हॉस्पिटल में कोई छोटी मोटी चोट का इलाज कराने के लिए गए थे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हुई, सर्जरी हुई उनकी, यहाँ तक कि नौबत आ गई थी कोमा में जाने तक की। लेकिन दोस्तों, पवनदीप राजन के साथ में हमारी आपकी दुआएं थी, प्रार्थनाएं थी, जिसकी वजह से पवनदीप आज अच्छे हैं, भले ही अभी वो चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का यही कहना है कि वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जब पवनदीप राजन अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और वो चलने लगेंगे, परफॉर्म करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी हम बात करें यहाँ पर अगर पवनदीप राजन की कि उन्होंने क्या कहा है जो प्लेन क्रैश में मारे गए हैं उनके परिवारजनों से, और उनको क्या चीज़ बोली है ऐसी कि जिससे कि उनको थोड़ा सी राहत मिले। तो दोस्तों, पवनदीप ने यही कहा है, देखिए, हादसे होना था, वो लिखा हुआ था उनके कि वो ऐसा होगा। और प्लीज़ अब अपने आप को आप लोग ज़्यादा दुख ना दें, ज़्यादा चोट ना पहुंचाएं। वो समझते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि एक अपने को खोने का गम क्या होता है, डर क्या होता है, दहशत क्या होती है, ठीक है, लेकिन अब जो हो गया सो हो ही गया। ऊपर वाले की शायद इसमें कोई ना कोई अच्छाई छुपी भी होगी। खैर, हम ये तो नहीं कह सकते कि अच्छाई इसमें क्या अच्छाई होगी कि कोई पिता अपने बेटे से अलग हो गया, कोई बच्चा अपने बाप से अलग हो गया, कोई बेटी किसी की माँ थी उसमें। तो दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने जो लिख दिया है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसी के चलते हुए पवनदीप राजन ने उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो जो मेरा आने वाला कॉन्सर्ट होगा उसकी जो भी मतलब इनकम होगी उनकी, वो उन सभी परिवारजनों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। भले ही वो एक राशि थोड़ी थोड़ी जाएगी, लेकिन कुछ हद तक वो हेल्प करेगी उनके परिवार वालों को। हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा भी वह हो जो कि सिर्फ और सिर्फ वही अपने परिवार का सहारा हो। तो दोस्तों, उन्होंने खैर भले ही छोटी राशि जाएगी, लेकिन उन्होंने एक बड़प्पन तो दिखाया अपना करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें भी बेहद खुशी हुई है कि वो खुद अभी पवनदीप ऐसी हालत में है। आपको भी पता है कि पूरा 1 महीना हो गया है और ऐसे चलते हुए पवनदीप राजन ने अभी तक कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। इनफैक्ट जो परफॉर्मेंस थी उनकी वो भी कैंसिल हो गई थी, रिप्लेस किया था सलमान अली ने, ऋषि सिंह ने। लेकिन आज पवनदीप ने फिर भी इतना बड़ा बोला है, उन्होंने अगर बोला है तो वो करेंगे भी, तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं उन्हें। और साथ ही साथ अरुणिता भी पवनदीप के साथ ही हैं ऐसे हालातों में, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है। और आप देखिए, अभी हम पहलगाम वाली जो घटना घटी थी उसको भूल भी नहीं पाए थे, और अब फिर एक और इंडिया के अंदर ऐसी घटना घटित हो गई है जो कि भूले से नहीं भूल पा रही है। और जिसने भी ये खबर सुनी है, देखा है, वो दहल गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें भी बेहद अफसोस है, बेहद दुख हुआ है, और खुशी हमें इस बात की है कि यहाँ पे एक ऐसा इंसान जो कि खुद भी अभी अपनी फैमिली से बस दूर जाते जाते ही बचा है। ऊपर वाले की कृपा रही है उनके ऊपर कि इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि मानो अगर कोई आम इंसान या कोई कमज़ोर दिल होता
तो शायद वो अपना आपा ही खो देता और अपने आप में ही वो ज़िंदगी से टूट जाता, और शायद वो पता नहीं कब संभल पाता। लेकिन यहाँ पे पवनदीप राजन एक ऐसे इंसान है, हम दाद देंगे पवनदीप की हिम्मत की कि उन्होंने खुद को भी संभाला हुआ है और अपनी फैमिली को भी, और आने वाले टाइम में जिसको भी जो भी ज़रूरत पड़ रही है तो वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और जबकि अभी पवनदीप के पास में खुद यहाँ पर बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूजिशियन सब लोग आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। और ऐसे में पवनदीप राजन का ये जो इतना बड़ा कदम है हमें बेहद अच्छा लगा है। आप भी हमें बता सकते हैं दोस्तों कि आपको पसंद आया यानी बड़प्पन उनका। और साथ ही साथ में हम ये कहेंगे जो भी उनकी ज़िंदगी में ये जो अभी चल रहा है उतार चढ़ाव, वो सही हो जाए, एक सही गाड़ी पे आ जाए, सही प्लेटफॉर्म पे आ जाए। क्योंकि दोस्तों उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। हालांकि वो कुछ कहते नहीं है अभी अपने मुंह से, लेकिन है ना उनका जो फेस है वो हर चीज़ बयां कर रहा है। जैसे कि चेहरे पे आप देख रहे होंगे कि पहले फिर भी स्माइल उनकी जो थी काफ़ी अच्छी लग रही थी, देखने में तसल्ली थी उन्हें। एक शायद ये भी था कि शायद आज उनकी फ्रेंड आ जाएंगी अरुणिता, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो चुका है और उनसे मिली नहीं है वो। तो अब जो उनका दर्द है वो उनके चेहरे पे दिखाई देने लगा है। भले ही वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं, जो पवनदीप को जान रहे हैं, वो हर कोई यही कह रहा है कि पवनदीप काफ़ी ज़्यादा चुप सा रहने लगा है और हँसता भी काफ़ी कम ही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पर्सनली और काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि पवनदीप का जो फेस है वो सब कुछ बयां कर रहा है कि पवनदीप को भले ही वो अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन अरुणिता उनसे नहीं मिलने के लिए आई हैं, तो उन्हें इस बात का दुख है, गम है। तो दोस्तों यहाँ पर हम यही कहेंगे कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जो लाइफ ऊपर वाले ने दी है, एक तरीके से दोबारा ही ज़िंदगी आपको मिली है, तो उसका सही से और सही जगह पे उपयोग करें और अपने काम पे ध्यान लगाएं। और आप ये ना देखें कि कौन आया है कौन नहीं आया, क्योंकि जिससे आना होता है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जाता, वो आ ही जाता है, अपने आप ही आ जाता है वो इंसान। तो अगर इतनी बातें होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद अगर अरुणिता आती हैं मिलने के लिए और फिर वो सोशली इस चीज़ को अपडेट करती हैं, तो शायद उन्हें जो फैंस हैं वो उस पर भी खुश नहीं रहेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर कि अब आई हो, इतना लेट आई हो, और तब कहाँ थी, अब कहाँ थी। तो हो सकता है अब इन सारी चीज़ों के चलते हुए अरुणिता इन सारी चीज़ों को अपडेट नहीं कर पा रही हो। और बाकी तो पर्सनली अगर वो मिली हो तो शायद उसकी खबर पवनदीप और अरुणिता के अलावा हमें नहीं पता किसके पास है। बाकी हम तो यही कहेंगे, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी अनाउंस नहीं है, ना ही इन्होंने अपडेट कराए, तो हमारे चलते तो दोस्तों बिल्कुल भी अरुणिता और पवनदीप एक दूसरे से मिले नहीं हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अरुणिता ने पवनदीप को छोड़ दिया है और पवनदीप ने भी अरुणिता को छोड़ दिया है, और अब इन दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। लेकिन चेहरे से नहीं लगता है, क्योंकि पवनदीप को देखकर ऐसा ही लगता है कि आज भी पवनदीप इंतज़ार कर रहा है अरुणिता का। वेल दोस्तों जो भी हो, बाकी हमें बेहद अफसोस है, बेहद दुख है हमें, जो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ है, अहमदाबाद से जो लंदन जा रहा था, उसमें जितने भी मतलब मारे गए हैं उनके परिवारजनों को हमारी तरफ से हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अपने आप का ध्यान रखें, और जो आपके परिवार में हैं और जो बचे हैं आप उनके साथ में रहें, खुश रहें। बाकी हम अभी और कुछ नहीं कह सकते, शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते, उनके दुख को कम तो नहीं कर सकते। खैर वेल दोस्तों, बस ऊपर वाला उनके परिवार वालों को थोड़ी सी शांति दे, सब्र दे, और बस जल्दी से जल्दी वो भी समझ जाए कि जो होना था ये ऊपर वाले ने ही लिखा था। वेल दोस्तों, आप भी क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।